नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट टर्म एग्जाम 2021 जो आपका नवंबर दिसंबर में लगने वाला है अगले मंथ, इसके लिए दोस्तों लगातार आपको सीरीज़ है वो चैनल पे मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सोशल साइंस का जो पेपर है, जिसमें कि जल संसाधन जो आपका चैप्टर है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग 50 प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे विद सॉल्यूशन। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है और इस बार जो आपका एमसीक्यू टेस्ट लगने वाला है उसकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो इसका आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यानी कि दोस्तों महासागरों में जो भाग है जल का वो 96.5% है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो जल है वो महासागरों में ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यानी कि दोस्तों जो मानव हो गए, जीव जंतु वगैरह हो गए, उनमें अगर अपन बात करें पानी की प्रतिशत की तो वो कितनी होती है, 55%, 60%, 65% या फिर 70%। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 65%। यानी कि दोस्तों मानव में या फिर प्राणियों में अगर जल की बात की जाए तो 65% उनकी बॉडी में जल पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी कि देश में जो भी बांध बनाए गए हैं उनको भारत का मंदिर किसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, वरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे साथियों, बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा रहा है। तो इसका आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण बिहार में अति जल दोहन से जो तत्व का संकेंद्रण है वो बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राजस्थान के हिसाब से आपको बताना है कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जो कि बाढ़ नियंत्रण का कार्य करती है, चंबल, कोसी, भांखड़ा या हीराकुंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो ये रिपीट हो चुका है साथियों क्वेश्चन, इसमें अभी अभी अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो आपको बताना कि कौन सा स्थान भारत का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 133वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है। यानी कि कौन से राज्य में जो वर्षा जल होता है उसको संग्रहण करना अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य रूप से सभी घर के लिए अनिवार्य दिया है, जो कि कानून के रूप से अनिवार्य माना गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर दोस्तों खारे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे
नाहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये होता है आपका मृत सागर। तो यहाँ पे सबसे गहरी है दोस्तों, नाहरी नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो सबसे गहरी की बात की गई है, सबसे गहरी खारे पानी की झील है वो मृत सागर घाटी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, कावेरी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल विवाद है दोस्तों वो आपके 2, 3, 5, 7 कितने राज्यों के मध्य चल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 राज्यों के मध्य चल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब प्रारंभ किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। 1991 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राष्ट्रीय पेयजल मिशन पहले कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? 1991 में इसकी शुरुआत हुई और सबसे पहले ये कितने जिलों में इसको लागू किया गया? तो यहाँ पे 13, 55, 33 और 75। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले 55 राज्यों में, सॉरी 55 जिलों में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश है जिसमें कि वर्षा कम होती है लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी का अभाव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल में काफ़ी कम वर्षा होने के बाद भी वहाँ पे जो पानी की मात्रा है उसमें कोई भी अभाव वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने किस वर्ष राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जान लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1987 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में संचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? बात करें भारत में जो कृषि होती है तो उसमें सिंचित क्षेत्र की जो कृषि है वो कितनी भाग में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 38%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में दोस्तों बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है वह चलित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें यहाँ पे, इनमें से कौन सा बांध दामोदर नदी पर निर्मित नहीं है? कानौर, तिलिया, कोरा और पंचेत। तो कौन सा इसमें दामोदर नदी पे बना हुआ नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिलैया। ये दोस्तों दामोदर नदी पे बना हुआ नहीं है, बाकी ये दामोदर नदी पे बने हुए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसका आंसर करेक्ट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी जो उनका फर्स्ट एग्ज़ाम लगने वाला है जो कि MCQ टाइप का है उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे, पैंथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बराकर नदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे, इनमें से कौन सा बांध बराकर नदी पर नहीं बना है? यानी कि नहीं बना है, एक पूछ लिया आपसे, बना है जो कि बराकर नदी पे है, और इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, एयर। ये बराकर नदी पे बना हुआ बांध नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, भूमिगत टंकी या फिर टांका किस राज्य में मिलता है? यानी कि दोस्तों आप जानते होंगे घर में जो अपन हौद बना के रखते हैं पानी के लिए, उसको भूमिगत टंकी या फिर टांका बोला जाता है। तो ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा मिलता है? तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान दोस्तों एक शुष्क प्रदेश है, इसलिए वहाँ पे पानी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टांका की व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किस सदी में हुआ था? 11वीं, 14वीं, 16वीं या 19वीं, कौन सी सदी में दिल्ली में हौज खास का निर्माण वो किया गया था? तो इस नंबर का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 14वीं जो आपकी ईयर था उसमें दिल्ली में हौज खास का निर्माण है वो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे, गंडायूर गांव कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। ये मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 26 देखिए, खादीन कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होता है जैसलमेर, बाड़मेर, दिल्ली या मैसूर। तो इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खादीन है वो जैसलमेर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी पे जो जल की मात्रा है टोटल, उसमें पीने लायक कितना जल है। तो पीने लायक जल है वो कितना आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5% जल ही पीने लायक है। बाकी जल आपका महासागरों में स्थित है और वह खारा पानी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, टिकटिका, बेकौल या विनिपेग और विंडसर। तो इनमें से कौन सी झील है जो मीठे पानी की है और सबसे ऊंची है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, टिकटिका। दोस्तों ये मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया है। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन अपन ने देखा, आधुनिक भारत के मंदिर किसको संज्ञा दी गई, किसने दी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। यहाँ पे पूछ लिया गया है कि किसको कहा गया है। तो दोस्तों ये बांदों को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ऐसे ही लगातार एग्जाम से जुड़ी हुई सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये अपना रास्ता बदल लेती है, इसी वजह से बिहार में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है दोस्तों वह सतलज नदी पे बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है। यानी कि विश्व में सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है, नर्मदा, गंगा, ब्राह्मणी या महानदी, किस नदी पे बना हुआ है। तो इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी। संसार का सबसे लंबा जो बांध बना हुआ है वो भारत में महानदी पे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कोसी परियोजना से उत्पन्न बिजली का आधा भाग किस देश को जाता है। यानी कि दोस्तों कोसी नदी जो कि बिहार में है, अब बिहार का जो पड़ोसी अगर देश की बात करें जो कि वहाँ से टच लग रहा है उसी को जाएगी। तो कौन सा देश है, नेपाल, भूटान, चीन या बांग्लादेश, जिसको वहाँ की बिजली का आधा % जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश को कोसी परियोजना से जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें आधा यानी 50% जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं, 1, 2, 3 या फिर 7। तो दोस्तों चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर है, 3 बांध इसमें बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है, 1 को, 3 को, 5 को या 2 को। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो बनी हुई है उससे 3 राज्यों को लाभ मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है 35 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये चंबल नदी जो घाटी परियोजना है उसमें जो बने हुए बांध है उसमें है, और ये होती है दोस्तों आपकी डी यानी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, समुदाय की संपदा किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, जल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 वाला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अभी हमने पहले बात की थी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो हो गई आपकी कैस्पियन सागर, लेकिन मीठे पानी की झील यहाँ पे पूछी है। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, खारे पानी की हो गई आपकी कैस्पियन सागर। ठीक है, तो आपको दोनों ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पे, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, भूमिगत जल का अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? यानी कि पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में करते हैं? उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्व भारत में या फिर दक्षिणी भारत में? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत में। सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर अदर की बात करें तो नदी वाला इलाका हो गया या फिर वहाँ पे नदी का पानी होता है, उसी से सिंचाई वगैरह का काम ज़्यादातर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 41 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं दूसरे किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो दोस्तों चंबल घाटी यानी कि चंबल नदी पे बनी हुई जो परियोजना है वह आपकी किस से है? गुजरात से है, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश से है, तो इसका यहाँ पे आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है ये चंबल नदी और वहीं से इसका हिस्सा आता है और राजस्थान और जो मध्य प्रदेश है उसमें आधा आधा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42वां देखिए, पृथ्वी पर पीने लायक मीठे, यहाँ पे दोस्तों मीठे हैं, मीठे जल कितने प्रतिशत है? पृथ्वी पे पाए जाने वाला जो मीठा जल है दोस्तों वह कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो अभी अभी जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया, 2.5% है ये मीठे पानी का जो कि अपन सेवन में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर अपन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, नागार्जुन सागर। कृष्णा नदी पर विकसित नदी घाटी परियोजना का नाम है नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 वाला है, इनमें से किस राज्य को नर्मदा घाटी परियोजना से लाभ नहीं मिलता है? चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से राज्य को लाभ नहीं मिलता है? तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है 44 वाले नंबर वाले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि एग्जाम से जुड़ी हुई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, सभी आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? यानी भारत में पानी का जो उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा वो किसके लिए करते हैं? सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, नौकायन के लिए या फिर मनोरंजन के लिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई। भारत में पानी का जो उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क करके रखिए ऐसे क्वेश्चनों को। संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो इसका आंसर अपन जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 वाला है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की अगर सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो कि 1948 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 48 वाला क्वेश्चन है, भोपाल झील कब बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए। 48 वाला क्वेश्चन है, भोपाल झील कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं सदी में भोपाल झील का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 49 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, महानदी पर विकसित परियोजना का नाम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही आंसर अपन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हीराकुंड। यानी महानदी पर विकसित जो परियोजना है उसको हीराकुंड के नाम से जानते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्वोत्तर राज्यों के जल में किसकी मात्रा अधिक मिलती है? फ्लोराइड की, लोहा की, आर्सेनिक की या कार्बनिक की? तो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही साथ दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो से लाभ ले सके। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है? कौन सी स्थान पे बनाया गया है ये? तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, हनुमान नगर। हनुमान नगर में दोस्तों कोसी परियोजना पर स्थित बैराज है उसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों लगभग हमने 50
से ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि जल संसाधन जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पे पूरा चैप्टर का जो सॉल्यूशन है, पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है इस वीडियो में हमने बता दिया है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों में। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।